क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? तुम सच बोलते हो, लोग झूठ से जीत जाते हैं। तुम साथ निभाते हो, लोग तुम्हें ही छोड़ देते हैं। तुम भरोसा करते हो और वही लोग तुम्हें तोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सीधे हो और दुनिया को समझदार लोग चाहिए। जिसने भी अपना दिल साफ रखा वो अक्सर इस दुनिया में सबसे ज्यादा टूटा, क्योंकि ये जमाना अब सच्चाई नहीं, चालाकी को सलाम करता है। अगर तुम सच्चे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम भोले हो तो तुम इस दुनिया के लिए आसान शिकार हो। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया के जैसे बन जाओ, पर उन्होंने ये जरूर कहा, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, हर परिस्थिति में अपने विवेक से चलो, क्योंकि धर्म, सत्य और प्रेम तभी टिकते हैं जब उनके साथ समझदारी खड़ी होती है। अब वक्त आ गया है कि तुम बदलो, न अपनी अच्छाई को छोड़ो, ना ही अपने भोलापन को मार डालो, पर अब उसे बचाने के लिए बुद्धि की ढाल जरूर पहन लो। अब सीधे नहीं, समझदार बनो। अब भावुक नहीं, बुद्धिमान बनो। अब अकेले मत लड़ो, कृष्ण को याद करके अंदर से मजबूत बनो। तुम सच्चे हो, लेकिन दुनिया चालाक है। तुम सच्चे हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो। झूठ बोलना तुम्हें आता नहीं, किसी को तकलीफ देना तुम्हारा स्वभाव नहीं। लेकिन एक सच और सुनो, दुनिया तुम्हारे जैसे नहीं है। इस दुनिया में बहुत से चेहरे मुस्कुराते हैं, पर जरूरी नहीं कि उनके दिल में प्रेम हो। बहुत से लोग मदद करते हैं, पर उसके पीछे भी सौदेबाजी होती है। तुम्हें लगता है मैं जैसा हूं वैसा सब होंगे, पर यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब केवल भक्ति नहीं था, इसका गहरा अर्थ है, सब झूठ, सब छल, सब भ्रम छोड़ दो और बुद्धि से मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें इस दुनिया की चाल समझाऊंगा। एक कहानी, एक समय की बात है। एक संत गांव गांव जाकर धर्म की बातें बताते थे। उनका चेला भी साथ चलता था, बहुत सीधा, सरल और भावुक। वो हर किसी को माफ कर देता, हर किसी पर भरोसा कर लेता। एक दिन संत ने उससे पूछा, क्या तू समझता है कि हर इंसान अच्छा होता है? चेला बोला, जी गुरुदेव, अगर मैं अच्छा हूं तो सब अच्छे होंगे। संत मुस्कुराए और बोले, फिर देख, ये दुनिया तुझे कितनी बार तोड़ेगी। चेला उसी गांव में रहा और कुछ ही दिनों में उसके पैसे चोरी हो गए, कपड़े फाड़ दिए गए और लोग उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाने लगे। वो टूट गया, रो पड़ा और अंत में गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। मैं तो अच्छा था, फिर मुझे इतनी चोट क्यों? संत ने कहा, बेटा, तू पानी की तरह निर्मल है, पर नदी में बहने के लिए पत्थर भी चाहिए। अब तू सच्चा रह, पर बुद्धिमान बन। अपनी अच्छाई को बचाने के लिए चालाक बनना पड़ेगा। सच्चाई तब तक असहाय है जब तक उसके साथ विवेक न हो। अर्जुन भी सच्चा था, पर युद्ध के समय श्री कृष्ण को पूछ बैठा, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए? और मैंने कहा, हां, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए कभी कभी तलवार उठानी पड़ती है। सीधे मत बनो अर्जुन, समझो कि कब चुप रहना है और कब खड़ा होना है। श्री कृष्ण की सीख यही है, दया करो पर मूर्ख मत बनो, प्रेम करो पर अंधा मत बनो, भरोसा करो पर आंखें खोलकर। जीवन में क्या बदलाव लाना जरूरी है? अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम अपनी अच्छाई को बचा पा रहे हो, या फिर हर बार तुम धोखा खाकर चुप रह जाते हो? अब वक्त है अपने भोलेपन को बुद्धिमत्ता में बदलने का, अपनी भावुकता को विवेक से संतुलित करने का, और सबसे जरूरी श्री कृष्ण की तरह प्रेम में भी बुद्धिमान बनने का। जब बात धर्म की हो तो सिर्फ भक्ति नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने हमें कभी बुरा बनने को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह भी कभी नहीं कहा कि सिर्फ भोले बने रहो और दुनिया से हारते जाओ। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर मुझे अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाभारत युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर सच्चाई की प्रतिमूर्ति थे, पर कई बार उनकी सच्चाई ही उनकी कमजोरी बन जाती थी। दुर्योधन चालाक था, शकुनी उससे भी ज्यादा, और जब सामने केवल धोखा हो, तब अगर आप सीधे बने रहे तो आप सिर्फ हारेंगे।
इसलिए मैंने अर्जुन को गीता सुनाई, क्योंकि धर्म की रक्षा सिर्फ भक्ति से नहीं, साहस और समझदारी से होती है। भीष्म पितामह अजेय थे, कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था, और धर्म के पक्ष को जीतने के लिए उन्हें गिराना आवश्यक था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को रास्ता दिखाया। अगर भीष्म को हराना है तो उनकी कमजोरी जाननी होगी, और वह सिर्फ शिखंडी के साथ युद्ध न करने की प्रतिज्ञा है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने सलाह दी, शिखंडी को आगे करो, तब भीष्म अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे और तब धर्म की विजय संभव है। अब सोचिए, अगर कृष्ण सीधे सोचते तो क्या धर्म की विजय होती? नहीं, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी चालाकी भी पुण्य बन जाती है। कृष्ण ने क्यों झूठ बोला? अश्वत्थामा मरा गया। द्रोणाचार्य युद्ध में अजेय थे। जब उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है तो वो टूट गए। पर यह आधा सत्य था। मरा तो अश्वत्थामा नाम का हाथी था, पर श्री कृष्ण ने उसी सत्य का उपयोग किया। अगर पूरा सत्य कहने से धर्म मरे और अधूरा सत्य धर्म को बचाए तो मैं अधूरे सत्य का पक्ष लूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी नैतिकता को नियमों में नहीं बांधा, बल्कि परिस्थिति के अनुसार उसका सबसे बुद्धिमान प्रयोग किया। क्या सीख मिलती है हमें? सीधा रहो, पर इतना भी नहीं कि दुनिया तुम्हें रौंद दे। अच्छे रहो, पर आंखें बंद करके नहीं। प्रेम करो, पर विवेक के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में भी बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि अगर धर्म को बचाना है तो पहले खुद को बचाना जरूरी है। माफ करना बहुत पुण्य का काम है, पर हर बार माफ कर देना खुद के साथ अन्याय है। और सीधा होना, यह तुम्हारी ताकत हो सकती है, पर अगर तुम्हें लोग बेवकूफ समझें तो यही सीधापन तुम्हारी हार बन जाता है, क्योंकि दुनिया को सच्चे नहीं, संतुलित लोग समझाते हैं। वो जो जानते हैं कि कब नम्र रहना है, कब चुप रहना है और कब शेर बनकर दहाड़ना है। क्या आपने कभी सोचा कि श्री कृष्ण स्वयं कितने सरल थे? बाल रूप में माखन चुराने वाले, यशोदा मां की ममता में डूबे, गोपियों के साथ हंसने वाले। पर वही श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में चतुर रणनीतिकार बने। मैं बदलता नहीं, पर मेरी भूमिका परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, और यही जीवन का संतुलन है। तुम्हें हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। जहां प्रेम है वहां कोमलता हो, जहां छल है वहां विवेक हो, जहां अंधकार है वहां प्रकाश बनो। 3 जीवन सूत्र जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। 1, सबसे पहले खुद को पहचानो। तुम्हें अगर नहीं पता कि तुम किसके साथ क्या हो रहे हो तो दुनिया तुम्हें चलाएगी। जानो कि तुम कितने मासूम हो और कहां पर लोग तुम्हें उपयोग कर रहे हैं। यह पहचान ही पहला संतुलन है। 2, सीधा बनो, पर सीमाएं तय करो। लोग वहां तक ही तुम्हारा सम्मान करेंगे जहां तक तुम उन्हें अनुमति दोगे। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। हर मुस्कान के पीछे नियत भी देखनी चाहिए। सीधा बनो, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। 3, अंदर प्रेम रखो, बाहर विवेक। श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम था, पर युद्ध भूमि में उन्होंने कभी भावनाओं को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने दिया। आज तुम्हारे जीवन में यही जरूरी है। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के जैसा कोमल हो, पर तुम्हारा मस्तिष्क अर्जुन की तरह युद्ध को तैयार हो। एक उदाहरण, आधुनिक समय में संतुलन कैसे रखें? माना तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हारा काम चुरा लेता है। तुम चुप रह जाते हो, सोचते हो मैं तो सही हूं, पर वही व्यक्ति हर बार तुम्हारे ऊपर चढ़ता जाएगा। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी अच्छाई नहीं, वो तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। अब श्री कृष्ण से सीखो, विनम्रता के साथ जवाब देना, धैर्य के साथ सच कहना और समय पर फैसला लेना। यही संतुलन है। जो केवल प्रेम करता है पर अन्याय के सामने चुप रहता है, वो भक्त नहीं। जो केवल लड़ता है पर सच्चाई को भूल जाता है, वो भी मेरा नहीं। जो प्रेम में भी चतुर हो और न्याय में भी करुणामय हो, वो मेरा सच्चा साधक है। चालाकी और धोखे में फर्क कैसे करें? कई लोग कहते हैं अब जमाना चालाक होने का है, जो भोला है वो पीछे रह जाता है। पर रुकिए, क्या चालाक होना मतलब धोखेबाज होना है? क्या चतुराई और फरेब एक ही चीज है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं विवेक और कपट में उतना ही अंतर है जितना गीता और जालसाजी में। क्या है फर्क? चालाकी और धोखे में। चतुराई तब होती है जब आप समय, परिस्थिति और लोगों की नीयत को पहचान कर सही निर्णय लेते हैं, बिना किसी को हानि पहुंचाए।
धोखा तब होता है जब आप जानबूझकर किसी की भावनाओं, विश्वास या सच्चाई का शोषण करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मैंने युद्ध भूमि में अर्जुन को चतुराई सिखाई, कपट नहीं। मैंने धर्म की रक्षा के लिए रणनीति बनाई, धोखा नहीं। शकुनी चालाक था, पर उसका हर दांव पठन से भरा था। वो छल करता था, धर्म की मर्यादा तोड़ता था, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक पूरे वंश को मिटा देना चाहता था। और श्री कृष्ण, वो भी रणनीति बनाते थे, पर सिर्फ तब जब कोई अधर्म हावी हो रहा होता था। उनकी चालाकी कभी किसी निर्दोष को चोट नहीं देती थी, बल्कि सच्चाई को सुरक्षा देती थी। तुम्हारे जीवन में कैसे लागू होता है ये अंतर? मान लो तुम्हारा दोस्त बार बार तुम्हारा फायदा उठाता है और तुम बार बार उसे माफ करते जाते हो, तो अब तुम्हें समझदार होना पड़ेगा। धोखा देना पाप है, लेकिन बार बार धोखा खाना भी मूर्खता है। अब तुम्हें समझना होगा कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां विश्वास करना है और कहां दूरी बनानी है। यही होती है चालाकी श्री कृष्ण की शैली में। श्री कृष्ण की 3 शिक्षाएं। चतुर बनो, पर कपटी नहीं। 1. सत्य के लिए बुद्धि प्रयोग करो। अगर तुम सत्य के रक्षक हो तो तुम्हें परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। अन्याय के सामने चुप रहना भी एक अधर्म है। 2. मौन भी एक रणनीति है। हर बात का जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी चालाकी है, लेकिन यह चुप्पी डर से नहीं, विवेक से होनी चाहिए। 3. स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए चतुराई दिखाओ। जो केवल अपना लाभ देखे वो चालाक नहीं, स्वार्थी है। पर जो सबका कल्याण सोचकर निर्णय ले वो मेरा भक्त है। श्री कृष्ण की दृष्टि में चालाकी का अर्थ तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। अपने प्रेम को मत छोड़ो, अपनी मासूमियत को मत मारो, पर उस पर ढाल रखो विवेक की। सीधे रहो पर जागरूक बनो, अच्छे रहो पर सीमाओं के साथ। और अगर कभी लड़ना पड़े तो श्री कृष्ण की तरह युद्ध भी करो, पर धर्म के लिए। अब तू मेरा है। बहुत सीधा था तू, हर किसी पर भरोसा किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल नहीं किया, और इस दुनिया ने तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी बना दिया। फिर तू टूटा, फिर तू चुप हुआ, फिर तू रोया, और अंत में तू श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी क्यों हर कोई मुझे ही ठगता रहा? प्रभु, क्या दुनिया में अच्छा बनकर जीना असंभव है? और वहीं तेरे आंसुओं में श्री कृष्ण की कृपा बरसने लगी। अब तू समझ गया है कि सच्चाई की रक्षा करने के लिए सिर्फ सरलता नहीं, समझदारी भी चाहिए। अब तू जान गया है कि प्रेम में भी विवेक जरूरी है, माफी में भी मर्यादा होनी चाहिए। अब तू मेरा है, क्योंकि अब तू भक्त भी है, योद्धा भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू वो नहीं रहा जो हर बार चुप रहा करता था। अब तू समझता है कहां प्रेम देना है और कहां दूरी रखनी है। अब तू जानता है कि किसे माफ करना है और किससे दूरी बनानी है। अब तू मेरे जैसा बन गया है, कोमल भी, निर्णायक भी। अब तू मेरा है, क्योंकि अब तू जाग गया है। सच्चे बनो, पर अपनी सच्चाई की रक्षा करना भी सीखो। प्रेम करो, पर आंखें बंद करके नहीं। माफ करो, पर बार बार खुद को न कुचलो। अब तुम उठ चुके हो, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलते हैं, अब तू मेरा है। अब से तुम बदल चुके हो, एक नए रूप में। अब से तुम प्रेम दोगे, लेकिन विवेक के साथ। तुम सच्चे रहोगे, लेकिन मजबूत होकर। तुम चुप रहोगे, लेकिन समय पर बोलना भी जानोगे। तुम माफ करोगे, लेकिन खुद को खोए बिना। और यही है अब सीधे नहीं, समझदार बनो का अंतिम भाव, श्री कृष्ण का अंतिम संवाद। तेरे लिए मुझे भक्त ऐसे नहीं चाहिए जो हर बार आंसू बहाएं। मुझे वो चाहिए जो संसार में चलते हुए भी मेरे जैसे बने, जो प्रेम में अडिग हों पर अन्याय के सामने अचल भी। अब तू मेरा है, क्योंकि अब तू अपने आप को जान गया है। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की है। अब तुम्हारा भोलापन मर चुका है, अब तुम्हारी भक्ति जाग चुकी है। अब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चलेंगे, हर निर्णय में, हर चुप्पी में, हर शब्द में, क्योंकि अब तुम श्री कृष्ण के जैसे बन चुके हो। अब तू मेरा है। अब सीधे नहीं, समझदार बनो। एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा जो तुम्हारे भोलेपन को बुद्धिमत्ता में बदलती है, तुम्हारी चुप्पी को विवेक देती है, तुम्हारे प्रेम को शक्ति देती है,
और तुम्हारे जीवन को श्री कृष्ण से जोड़ देती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, अगर श्री कृष्ण की वाणी ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस ज्ञान को खुद तक मत रोको, इसे अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाओ। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। विम्पल फैक्ट्स, जहां हर दिन मिलता है श्री कृष्ण जैसा गूढ़ ज्ञान, भक्ति भरा प्रेम और जीवन बदलने वाली सीख। हर वीडियो, हर वाणी श्री कृष्ण की ओर एक और कदम। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखो, अब मैं समझदार बन चुका हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं। और याद रखो, सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं, अब वक्त है श्री कृष्ण जैसे समझदार बनने का।